So hello everyone, welcome to my channel. This is Ritika Yadav, a medical student studying at GNCSY माधोपुर. So ये वीडियो होने वाले जूनियर्स के लिए जो इस साल हॉस्टल में आने वाले हैं एंड स्पेशली फॉर दोस्त जो कि फर्स्ट टाइम अपने घर से बाहर निकलेंगे और एक हॉस्टल में रहेंगे. So this video is for you. So let's start. सो फर्स्ट जिसकी मैं बात करूँगी, फर्स्ट आइटम जो आपके पास होना चाहिए इज़ स्टोरेज बॉक्सेस. तो लाइक आप घर से अपना जो भी सामान लेके आएँ तो कुछ स्टोरेज बॉक्सेस में आप लेके आ सकते हैं. लाइक स्टोरेज बॉक्सेस काफ़ी बेनिफिशियल रहता है आपके स्पेस को कवर करने के लिए. तो जैसे कि बहुत सारे कपड़े हैं तो उनको आप एक प्रॉपर स्टोरेज बॉक्सेस अलग अलग में रख सकते हैं. मतलब काफ़ी बेनिफिशियल आते हैं स्टोरेज बॉक्सेस. कैसे भी यूज़ कर सकते हो उनको आप लोग अपने एसेंशियल्स रखने के लिए, अपने जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह उनको रखने के लिए. सेकेंड हम बात करते हैं एक्सटेंशन कॉर्ड की. तो एक्सटेंशन कॉर्ड लाइक काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक्सटेंशन कॉर्ड इज़ मस्ट ऐसा लेके आना चाहिए ऐसा करके. तो फर्स्ट मैं इसलिए सजेस्ट करूँगी कि अपने कॉलेज जाइए, पहले हॉस्टल जाइए, आपने देखिए एक बार कि कितने सॉकेट हैं, लाइक काफ़ी हैं कि नहीं है मेरे लिए. अगर आपको नीड लगे तो आसपास के स्टोर होगी, वहाँ से आप ले सकते हैं. तो बिकॉज हमारे हॉस्टल में क्या है, हमारे हॉस्टल में इज़ लाइक अ रूम, सेकंड डबल सीटर रूम है. तो उसमें क्या है कि लाइक सिंगल रूममेट गेट्स 3 सॉकेट्स तो मिलते हैं. प्लस में जो रूममेट अगर बालकनी वाली साइड है तो उसको एक एक्स्ट्रा सॉकेट और मिल जाता है. एंड तो वो तो सारे सॉकेट्स अगर रूम के अंदर के, प्लस रूम के बाहर भी आपको एक सॉकेट मिलता है जो लाइक कूलर वगैरह कुछ आपको प्लग इन करना हो तो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो. तो बाकी इतने सॉकेट्स मिलते हैं हमारे हॉस्टल में तो काफ़ी इनफ थे. तो मेरे को नीड नहीं पड़ी एक्सटेंशन कॉर्ड की. तो इट वॉज इनफ, काइंड ऑफ इनफ फॉर मी. एंड देन हम बात करते हैं क्लोथ्स वगैरह की. तो कपड़े जो हैं हॉस्टल के लिए यू शुड हैव कम्फी क्लोथ्स, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल रहें. आपका कंफर्ट सबसे टॉप पे होना चाहिए हॉस्टल के अंदर. उसके बाद हॉस्टल में बाहर जाते हैं, हॉस्टल से बाहर जाते हैं तो यू शुड नो कि कैसे कपड़े पहनने हैं कैसे नहीं पहनने हैं. एंड ऐसा फर्स्ट ईयर मैंने आपको बताया भी था कि आपको कॉलेज में क्या कपड़े पहनने हैं तो कॉलेज के कपड़े उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप लोग. हॉस्टल के अंदर कंफर्टेबल क्लोथ्स आप लोगों को वेयर करने हैं, ठीक है. उसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगी ज़्यादा कपड़े घर से भर के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेजुअली आपके कपड़े भरते जाएंगे. क्योंकि आप लोग वैकेशंस पे घर जाएंगे तब थोड़े बहुत शॉपिंग करके लेके आएंगे. तो अभी से ही फर्स्ट टाइम ज़्यादा कपड़े भर के लेके ना जाएँ. आई वुड सजेस्ट दैट ओनली. फिर हम बात करते हैं बेसिक टॉयलेटरीज की. तो उसमें जैसे आपके शैम्पू वगैरह आ गए, फेशियल वगैरह आ गए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि घर से लेके जा रहे हैं, वहाँ से ले रहे हैं. बकेट्स हो गई, ये सब हो गए. एंड थिंग विच आई वुड प्रेफर कि आप अगर आपके कॉलेज में या आपके हॉस्टल में कॉमन वॉशरूम्स हैं तो यू शुड कैरी अ सैनिटाइजर स्प्रे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन फ्रॉम दैट. UTI वगैरह हो सकता है, तो उसके लिए यू शुड बी केयरफुल. तो आप लोग सैनिटाइजर स्प्रे कैरी कर सकते हैं. फिर टावल्स वगैरह प्रॉपर सेपरेट टावल्स होने चाहिए. देन वी विल टॉक अबाउट मोस्ट एसेंशियल चीज़ जो मेरे को लगती है पर्सनली, जो मेरे पूरे फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस से मेरे को लगी, चार्जिंग बल्ब एंड अ चार्जिंग फ़ैन. तो हमारे हॉस्टल में क्या है, हमें सॉकेट दिया गया था, एक खाली सॉकेट जिसमें आप लोग चार्जिंग बल्ब लगा सकते हैं. एंड लाइक नॉर्मल बल्ब भी लगाते थे लोग और चार्जिंग बल्ब भी लगा सकते हैं. थैंक्स टू माय पेरेंट्स जिन्होंने फर्स्ट डे जब हम हॉस्टल आए थे तो मार्केट जाके वो लेके आए थे, चार्जिंग बल्ब लेके आए थे. तो लाइक पूरे हॉस्टल में जो लाइट आती थी, सारे हॉस्टल में अंधेरा होता था लेकिन हमारे रूम में उजाला होता था. वी कैन स्टडी प्रॉपरली बिकॉज चार्जिंग बल्ब थे हमारे पास. तो यू शुड कैरी अ चार्जिंग बल्ब. सॉकेट आपको मिलेगा, अगर हमारे हॉस्टल में सॉकेट मिलेगा आपको, और चार्जिंग बल्ब आपको जस्ट लगाना है उसमें. एंड अ चार्जिंग फैन, क्योंकि लाइट जाती है और गर्मी में नहीं रहा जाता है. चार्जिंग फैन भाई सेवियर था मेरे लिए. क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेरे को गर्मी बहुत लगती है. फर्स्ट ईयर में लाइक मैंने मिड फर्स्ट ईयर में आके लाइक चार्जिंग फैन मंगाया था जाके, तो काफ़ी बेनिफिशियल था. तो आप चार्जिंग फैन एंड चार्जिंग बल्ब यू शुड कैरी. और उसके अलावा हम बात करते हैं स्टडी लैम्प की. तो इफ़ यू आर अ पर्सन जो इसको स्टडी लैम्प में पढ़ने की आदत है या फिर आपको स्टडी लैम्प की नीड होती है तो यू कैन टेक दैट और आप वहाँ से ले सकते हैं, जैसे आपकी ऑफ चॉइस है. उसके बाद हम बात करूँगी एडेसिव स्ट्रिप्स की. एडेसिव जो हैंगर्स होते हैं ना, तो उनकी मैं अगर बात करूँ तो बहुत बेनिफिशियल होते हैं वो. मैंने परचेज करे थे मीशो से लाइक 30 पीसेस फॉर 128 विच वॉज काइंड ऑफ वेरी गुड प्राइस. तो मेरे को मिले थे वो. लाइक मैंने मीशो से मैं घर पे खरीद के लेके चली गई थी उनको, तो काफ़ी बेनिफिशियल थे वो. लाइक मैं जितने भी वॉल डेकोर्स अपने लगाए थे तो उन पे ही हैंग करे थे. एंड इवन इफ मैं मंदिर की बात करूँ या फिर कैसे बात करूँ तो मैंने उस पर लगाए थे. टावल्स वगैरह के लिए मैंने वो हैंगर्स यूज़ करे थे. एंड वाइट कोट के लिए भी मैंने जैसे अलमारी के अंदर भी अगर मैं लगा रही हूँ तो मैं हैंगर यूज़ कर सकती हूँ. तो काफ़ी स्पेस उसने यूज़ करी थी मेरी. हम बात करते हैं अ गुड वाटर बॉटल.
यू शुड कैरी वाटर बॉटल्स लाइक एटलीस्ट 2-3 बॉटल तो होनी ही चाहिए आपके पास। सिपर हो कैसा भी हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वाटर बॉटल नेसेसरी होता है क्योंकि हाइड्रेटेड है ना, क्योंकि बहुत हेक्टिक स्केड्यूल रहता है, सुबह 8 से 4 आप लगे रहेंगे, तो उसके लिए आपको पानी पास होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी वो है, एक स्मॉल कैंस आते हैं, ठीक है, पानी के 5 लीटर के इन सब के अराउंड स्मॉल कैन आते हैं पानी के, तो यू कैन कैरी दैट कैन या फिर वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल लाइक सबको पता होगा, सबने कई जगह देखा होगा कि इलेक्ट्रिक केटल हॉस्टल में कितनी यूज़ आती है, ठीक है। आप उसे पानी गर्म कर सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, इवन लोग चाय बनाते हैं उसमें, कुछ कुछ तो कॉफ़ी बन सकती है, कॉफ़ी बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, इतनी बार मैगी बनाई है, लाइक लोग कुछ भी अपने स्प्राउट्स वगैरह भी उसमें बॉईल कर सकते हैं। आई वुड प्रेफर कि इलेक्ट्रिक केटल तो लेके ही जाएँ, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहती है वो। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूटेंसिल्स की, तो यूटेंसिल्स में ज़्यादा बर्तन भरने की ज़रूरत नहीं है, जगह नहीं रहती है इतनी बर्तन वगैरह रखने की। ज़्यादा मैक्सिमम 2 प्लेट, कप, बाउल वगैरह, स्पून्स वगैरह हो गई वो इनफ है। एंड एक टिफ़िन ज़रूर कैरी करें कि सुबह अगर ब्रेकफास्ट आपका मन नहीं है सुबह उस टाइम करने का, तो आप यू कैन पैक एंड क्लास में लेके जा सकते हैं, जब खा सकते हैं, जब भूख लगे आपको ब्रेक में, तो टिफ़िन यू कैन कैरी। और उसके अगर अब मैं बात करूँ बाकी क्लीनिंग स्टफ, जैसे क्लीनिंग क्लोथ वगैरह हो गया, लिक्विड डिश वॉश, डिटर्जेंट वगैरह, झाड़ू पोछा, सब कुछ हो आपको लेके जाना चाहिए, या फिर आप वहाँ से भी ले सकते हैं जैसे आपको सही लगे, और डिपेंड ऑन यू। एंड बेसिक स्टेशनरी आइटम्स, ठीक है, जैसे लोग भूल जाते हैं, ठीक है, सीजर्स, ग्लू एंड स्टेपलर, ये 3 चीज़ें तो आपको लेके जानी चाहिए, या फिर वहाँ से लें जो भी हो, लेकिन ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। मैं बात करती हूँ एक्स्ट्रा बेडशीट्स वगैरह। बेडशीट की बात करें तो एटलीस्ट यू शुड कैरी 2 बेडशीट, ठीक है। एक बेडशीट कभी भी कुछ भी गंदी हो जाए तो आपके पास एक एक्स्ट्रा में होनी चाहिए कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो बेडशीट यू कैन कैरी एक्स्ट्रा। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ ब्लैंकेट वगैरह, तो आप एक ब्लैंकेट इनफ होता है लेके जाने के लिए। फिर एक चीज़ जो लोग भूल जाते हैं या फिर मतलब आपके दिमाग में नहीं आता, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ मतलब बहुत ज़रूरी रहती है, जैसे टीचर्स ने फ़ाइल दी उनके लिए हमें पासपोर्ट फ़ोटो लगानी होती है सब फाइल पे फर्स्ट पे, तो लाइक वो अगले दिन ही मांग लेते हैं कि फ़ोटोज़ लगा के लाइक साइन करवाने हैं, ऐसे करना है, तो आपके पास टाइम भी नहीं रहता कि आप लोग जाएँ एंड प्रिंट करा के लेके आएँ। तो घर से आप लोग अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ एटलीस्ट एक्स्ट्रा 15 to 20 तो होनी चाहिए आपके पास, तो कैरी करके लेके जाएँ। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहाँ पे कॉलेज में सबमिट कर लिए जाते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, कुछ थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स आपके पास बचते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप कैरी कर सकते हैं। प्लस में द डॉक्यूमेंट जो आपने कॉलेज में सबमिट करेंगे, क्योंकि आपके पास PDF तो होगी कम से कम, तो आपके पास, या फिर उनकी प्रिंटेबल फॉर्म हो, तो आई वुड सजेस्ट कि एक प्रिंट सबका निकलवा ले और वो भी कैरी करें खुद के साथ। और आपका आधार कार्ड वगैरह तो आपके पास होगा ही, तो वो सब अपने साथ कैरी करके लेके जाएँ। और जो आगे जो चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, वो है लॉकर की। एक ताला चाबी, अच्छी क्वालिटी का ताला लेना खुद के रूम के लिए। और लाइक बाकी तो लॉकर वगैरह चाबी वगैरह तो मिलेगी आपको, लॉकर की हो गई, अलमीरा की हो गई, वो सब तो वहाँ मिलेगा आपको। एंड रूम के लिए ताला आप ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो की चेन्स जो हैं वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लाइक हर चाबी के लिए अलग अलग की चेन यू कैन यूज़। और लाइक प्रॉपर की चेन जो आपको दिखे, दूर से पहचान जाओ, ठीक है ये मेरी चाबी का की चेन है, तो ये की चेन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फुटवेयर की बात करें तो आप लोग शूज़ कैरी करें, क्योंकि कॉलेज में शूज़ पहन के जाने पड़ेंगे। उसके अलावा मैं बात करती हूँ स्लीपर्स, तो ये डिपेंड ऑन यू कि आप लोग रूम में अलग स्लीपर रखते हैं बाहर, और वो हॉस्टल के बाहर, हॉस्टल के अंदर दूसरी स्लीपर रखते हैं, तो ये आपके पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर, तो आपके ऊपर डिपेंड करे पूरा ही। लेकिन स्लीपर्स भूलना मत, क्योंकि कई लोग स्लीपर्स भूल जाते हैं, शूज़ ही भर लाते हैं, तो स्लीपर्स भी मस्ट होती है, क्योंकि हॉस्टल के अंदर स्लीपर्स ही पहनते हैं। उसके अलावा बात करते हैं कर्टन्स की, तो कर्टन्स आप लोग थोड़ा, आई वुड प्रेफर कि थोड़ा डार्क शेड में कर्टन ले, या फिर ऐसा लाइट शेड में आप लोग ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कर्टन के थ्रू पास होते मिनिमल लाइट चाहिए कि नीचे, या फिर पूरा प्रॉपर डार्क रूम चाहिए सोते टाइम, या फिर कैसे भी, क्योंकि धूप के टाइम में जब समर सीजन होगा तो कर्टन्स की नीड तो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और इवन विंटर्स में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें धूप नहीं चाहिए रहती है, ठीक है, तो आपके तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कर्टन्स वगैरह तो कैरी करना, क्योंकि कर्टन्स इज़ नेसेसरी, क्योंकि आपको रूम मिलेगा तो वहाँ पे धूप आएगी, डायरेक्ट मुंह पे धूप आती है खिड़की से, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो
कर्टेंस कैरी करें उसके लिए। उसके अलावा एक छोटा सा मिरर ले सकते हैं आप लोग, या फिर बड़ा लेंथ मिरर, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैं बात करूँगी स्पीकर की। एक छोटू सा स्पीकर आप ले सकते हैं, पोर्टेबल स्पीकर यू कैन कैरी, मतलब थोड़े बहुत चिल आउट करने के लिए दोस्तों के साथ। कभी सारे बैठ गए, गाने सुनने का मन करा तो यू कैन यूज़ दैट स्पीकर। मैंने जैसे मीशो से आई गेस 150-180 के अराउंड एक पोर्टेबल स्पीकर लिया था एंड बहुत अच्छा चला था वो। एंड मैंने भी दो दोस्तों को और दिलाया था वो स्पीकर, तो हम लोगों के पास, सबके पास वो स्पीकर है ऑलमोस्ट। तो वो स्पीकर काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को। एंड उसके अलावा एक हेडफोन या फिर एयरपोर्ट्स, वॉट एवर यू वांट, वो भी आपके पास होने चाहिए। स्पीकर तो ठीक है आपके ऊपर है, आपको लेना नहीं लेना, लेकिन अगर क्योंकि बाकी लोगों के पास ही मिल जाएगा स्पीकर, लेकिन अगर आपके पास खुद के पास हो तो अच्छा रहे। लेकिन हेडफोन्स तो आपके पास होने चाहिए, हेडफोन्स, एयरपोर्ट्स, नेक बैंड, वॉट एवर यू वांट। क्योंकि हॉस्टल लाइफ में लाइक शोर वगैरह भी होगा, और आपके लाइक आप एक रूम में हैं तो आपकी रूममेट भी है, आप भी हैं, तो आपको अगर कोई लेक्चर देखना है तो या फिर कुछ भी करना है, वो उस टाइम सो रही है, कुछ भी कर रही है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप लोग की पूरी मेंटेन करें चीज़ें। तो इस वजह से एक हेडफोन वगैरह कुछ भी आपको कैरी करना चाहिए अपने खुद के लिए, क्योंकि बेनिफिशियल रहता है पढ़ाई करने में, या फिर खुद का भी जो भी आप इंटरटेनमेंट वगैरह करते हैं प्राइवेसी के लिए, तो हेडफोन्स वगैरह इज़ नेसेसरी, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं मैट्रेस की। वेरी गुड मैट्रेस लेना, क्योंकि कॉलेज से आओगे, थके आ रहे आओगे, हिम्मत नहीं रहेगी कि फिर आके तुम बेड पे पढ़ो और वहाँ पे मैट्रेस भी अच्छी ना हो, नींद अच्छी ना आए, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। तो एक अच्छी से मैट्रेस लेना, अच्छी क्वालिटी की मैट्रेस लेना। और मैट्रेस के लिए आई वुड सजेस्ट कि हॉस्टल जाओ, हॉस्टल जाओगे फर्स्ट दिन, वहाँ पे बेड के डायमेंशंस लो एंड उसके अकॉर्डिंग मैट्रेस बनवाओ, या फिर वहाँ से मार्केट जाके मैट्रेस लेके आओ। बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू कि घर से लेके जाना चाहते हो नहीं, बट मेरा सजेशन यही है, कॉलेज जाओ, हॉस्टल जाओ, वहाँ पे डायमेंशंस देखो बेड की, उस अकॉर्डिंग मैट्रेस लो, ठीक है। उसके अलावा एक जो नेसेसिटी जो होती है, ठीक है, जो हर जगह नेसेसिटी होनी चाहिए, वो होता है कि मेडिसिन बॉक्स, ठीक है। यू शुड कैरी अ प्रॉपर मेडिसिन बॉक्स, जिसके अंदर बेसिक मेडिसिन हो, जैसे जुकाम, खांसी, सर्दी, पेन, इन सब की मेडिसिन हो, प्लस में कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन जो तुम्हारे लिए काम करती है, ठीक है। डॉक्टर ने को तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन दे रखा हो, या फिर तुम्हें कुछ पर्टिकुलर इस टाइम पे ये बीमारी होती हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कुछ बीमारी होती हो, तो या उसके लिए तो मेडिसिन तो तुम्हारी होती है, वो कैरी करना प्लीज़। फिर तुम्हें कोई एलर्जीज हो जाती हैं तो उसके लिए जो पर्टिकुलर ऑइंटमेंट वगैरह है तो वो तुम कैरी करो, तो वो अच्छा रहता है, सही रहता है। उसके अलावा एक छोटी सी शू रैक यू कैन टेक, या फिर वहाँ से ले सकते हो, क्योंकि जिनको शू रैक भी उनके लिए जिनको ऐसा है कुछ शौक है जूतों का ऐसा करने का, तो यू कैन कैरी शू रैक, ठीक है। आप लोग एक छोटी सी शू रैक ले सकते हो, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, क्योंकि रूम में इतना स्पेस नहीं होता शू रैक वगैरह का, मतलब तो छोटी सी शू रैक आप कैरी कर सकते हो। और फिर वो शू रैक भी एक तरीके से पता है स्टोरेज के लिए काम आ जाती है। लाइक शू रैक का जो ऊपर वाला फ्लोर है, जैसे आपने मेरे रूम टूर की वीडियो में देखा होगा, तो आप उसको भी काफ़ी सामान रखने के लिए, स्टोर करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और जिसको डेकोर का शौक है ना, एंड लाइक डेकोर करना है, खुद के रूम को सजाना ऐसा है, तो घर से सामान मत लेके जाना, डेकोर आइटम्स से भर के लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाओ, कमरा देखो किस हिसाब से तुम्हें अरेंज करना है, कैसे क्या रहना है, सबसे पहले बेसिक आइटम्स को अरेंज करना, उसके बाद डेकोर के ऊपर आना और फिर रूम को डेकोर करना। आओ हॉस्टल और इन्जॉय करो लाइफ, क्योंकि हॉस्टल लाइफ ना बहुत ही प्रीशियस होती है। मतलब पता है काफ़ी दिक्कतें आएंगी, काफ़ी कुछ आएगा, लेकिन वो बहुत कुछ सिखाती है लाइफ में कि कैसे झेलना है सब कुछ, कैसे सबके साथ रहना है, कैसे टीम अप करना है, सब कुछ। लाइक आपको मतलब अपने दोस्तों के साथ रहना, काफ़ी पहचानना अच्छा बुरा, सब कुछ सिखाती है हॉस्टल लाइफ। बहुत मज़ा आएगा, तो हॉस्टल आओ, अपनी लाइफ एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट, बाय गाइज।